नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो चलिए, आज है वीकेंड यानी कि फ्राइडे। तो हम लोग क्या आज एनालिसिस करेंगे? हम लोग आने वाले हफ्ते के लिए एनालिसिस करेंगे और साथ ही में हम लोग ये देखेंगे कि आने वाला हफ्ता में हमारे पास क्या न्यूज़ के भी ट्रिगर्स हैं और साथ ही साथ हम लोगों को आगे आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते बाजार में इतना बड़ा सेल ऑफ आया क्यों और यहाँ धीरे धीरे ये रिबाउंड कैसे ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं येन कैरी ट्रेड की। बाजार में बहुत ज़्यादा आप सुन रहे होंगे कि जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। ठीक है, लगभग 2007 के बाद पहली बार बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। और आपको यदि पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि बैंक ऑफ जापान में आप यदि लोन लेते हो तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कई सारे लोग जो फंड मैनेजर्स और हेज फंड मैनेजर्स हैं वो जापान से बोरो करके अदर इमर्जिंग मार्केट्स और यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। चाहे यूएस बॉन्ड्स हो गया, इंडिया का बॉन्ड्स हो गया, उससे उनको अच्छा खासा मुनाफा होता है। क्योंकि एक तो आप 0% पे आप समझ लो फंड्स उठा रहे हो और उसको लगभग 4% से लेकर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 4% से लेकर लगभग 8% के रेंज में आप इसको इन्वेस्ट कर दे रहे हो। 4% कहाँ होता है? 4% लगभग समझ लो यूएस के कुछ यूएस के कॉरपोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रहता है और 8% जो रहता है वो इमर्जिंग मार्केट्स के मार्केट इकोनॉमिक्स के गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं। ठीक है, तो ये जो 0% से 4% का जो एक अच्छा खासा आर्बिट्राज था, उसके चक्कर में समझ लो आप ग्लोबल जीडीपी का 4 से 5% येन कैरी ट्रेड में इन्वेस्टेड है। मतलब आप समझो पूरे ग्लोब की, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कितनी है पता है आपको? $100 ट्रिलियन। ठीक है, $100 ट्रिलियन जो है वो वर्ल्ड जीडीपी है। उसका 4 से 5% हो गया आपका 4-5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, इंडिया की टोटल जीडीपी आपकी 4 ट्रिलियन की है। तो आप समझ लो उसमें यदि आप लेवरेज लेके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करोगे तो कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है। उसके चक्कर में मतलब ये 25 बेसिस पॉइंट के चक्कर में 13% या 13 से 20% के रेंज में जो फंड मैनेजर्स हैं उनको अपना ये लेवरेज कम करना पड़ा, जिसके चक्कर में बाज़ार में इतना सेल ऑफ आया। और आप ग्लोबल मार्केट्स में भी देखे होंगे बहुत अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है। अपना मार्केट्स तो फिर भी उतना खास इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में हुआ है। तो ये जो येन कैरी ट्रेड था उसके चक्कर में बाजार में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट रीज़न क्या है सेल ऑफ का? नेक्स्ट रीज़न था हमारे पास आपका जो अमेरिका है, वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम मिलता है अप टू 6 मंथ्स। ठीक है, यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको फ्री में, मतलब फ्री में तो नहीं बोलेंगे, एक तरीके से आपके लिए एक वेलफेयर स्कीम है जो हर महीने आपको भत्ता देती है सरकार। भत्ता मतलब पेमेंट। उससे क्या हो, ताकि आप थोड़ा सर्वाइव कर पाओ और साथ ही में 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपना एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाना चाहिए। ये एक तरीके से एक अच्छा वेलफेयर स्कीम भी है और वो अपने उस पर नहीं जाते। तो सिंपल सा बात ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स था ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थोड़ा बढ़कर आया है, जिससे सबको डर लगने लगा कि अमेरिका में अब मंदी आ रही है या आ सकती है। तो उसके साइंस दिखने लगे, तो इसीलिए वहाँ पे और सेल ऑफ आया। तो उसके बाद जब सेल ऑफ बढ़ा, वोलेटिलिटी भी बढ़ी, तो उससे क्या हुआ कि बाज़ार थोड़ा ओवरसोल्ड हो गया, जिसके चक्कर में थोड़ा सा बाज़ार में रिबाउंड आया और हर रिबाउंड पे थोड़ा सा सेल ऑफ भी आ रहा था बार बार। ठीक है, नेक्स्ट ये अमेरिकन मार्केट्स में भी साथ साथ चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी क्या हुआ, बाज़ार वापस से ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि अब नेक्स्ट जो रिपोर्ट आया है अमेरिका में वो भी सेम जॉब डेट आई है, लेकिन जो प्राइवेट नौकरियां हैं वो बढ़कर आई हैं। यानी कि जो पहले सबको लग रहा था कि अमेरिका में मंदी है, अब वापस से सबको लग रहा है कि नहीं, अमेरिका में मंदी नहीं है। जो एक्सपेक्टेड जॉब्स थे उससे ज़्यादा बढ़कर नंबर ऑफ जॉब्स आए हैं। तो इन दैट केस बाज़ार में वापस से थोड़ा सा रिबाउंड आने लगा और अमेरिका मार्केट्स भी थोड़ा उछलने लगा है। तो इसीलिए अभी बाज़ार में वोलेटिलिटी बढ़ गई थी और बाज़ार ओवरसोल्ड होकर के स्टेबलाइज करके वापस ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब आने वाले दिन यानी कि आने वाले वीक में हमारे पास एक और न्यूज़ ट्रिगर क्या है, वो है हमारा अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा। अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा जब रिलीज़ होगा उसके बेसिस पे अमेरिकन सेंट्रल बैंक यानी कि फेड वो डिसीजन लेगा सितंबर में कि उसको आगे रेट कट्स करना चाहिए कि नहीं, और यदि करना चाहिए तो कितना करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बाज़ार में अब आने वाले वीक के लिए हमारा रेंज क्या निकलता है। ये तो सारी बात हो गई न्यूज़ ट्रिगर की। अब बात कर लेते हैं रेंज की। तो निफ्टी के वीकली रेंज की यदि हम लोग बात करें,
निफ्टी में हमारे पास नीचे में बेस बहुत अच्छा बन गया है। बेस हमारा, एक चीज़ देखो आप यहाँ पे कितने सारे मूविंग एवरेजेस हैं। सबसे पहले ये वाले मूविंग एवरेज की बात कर लेता हूँ, जो कि है 7 डे मूविंग एवरेज। उसका जो वैल्यू है वो 24,347, ठीक है। और साथ ही में उसने उसके ऊपर क्लोजिंग तो दिया ही, साथ ही साथ वो कोशिश कर रहा था कि वो 400 के ऊपर जाए, लेकिन ये कम से कम ही 350 के ऊपर बंद हो गया। अपने को वो भी चलेगा, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं आने वाले हफ्ते के लिए, डाउन साइड में निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 24,290 है। बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। आज भी आप देखो तो बाज़ार में एक अच्छा गैप अप था और नीचे में बेस फॉर्मेशन हो रहा था साथ ही में। लेकिन ये चीज़ यदि हम लोग थोड़ा सा रिस्क की बात करें, डाउन साइड रिस्क की बात करें, इसका चांस बहुत कम है। तो 24,200 यदि ब्रेक करेगा, 24,200 यदि ब्रेक करेगा, तो हमारे जो नीचे के लेवल्स होंगे वो आपका सबसे पहला होगा 24,120, और उसके नीचे एक और लेवल हो जाएगा 24,080, ठीक है, 24,080। तो ये होने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, ये चीज़ होने के चांसेस बहुत कम है। तो ऊपर की साइड आ जाते हैं। ऊपर की साइड में यदि निफ्टी जो है वो 24,400 450 के ऊपर निकलता है, तो निफ्टी में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी। और शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ वो मैं लेवल नहीं लिख रहा, 400 वाली लेवल नहीं लिख रहा, क्योंकि वो ऑब्वियस सा बात है, अपने को दिख रहा है कि ऊपर में निकलेगा। तो सबसे पहला लेवल जो है ना वो आपका होगा 24,700, ये मैं वीकली रेंज की बात कर रहा हूँ। और उसके ऊपर गया तो 24,860, ठीक है। और हो सकता है कि ये शॉर्ट कवरिंग एकेडमिकली अपने को 25,000 दिखा दे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यदि ये इतना बड़ा फॉल एक हफ्ते में, एक दिन में भी आ सकता है, तो ये 25,000 दिखाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि वोलेटिलिटी भी बढ़ गई थी, और अब धीरे धीरे यदि वोलेटिलिटी कम हो रही है तो बाज़ार अपना बेस फॉर्मेशन करके थोड़ा ऊपर की साइड शिफ्ट कर जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया निफ्टी का वीकली रेंज। अब आ जाते हैं डेली रेंज के लिए। तो डेली रेंज के लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि निफ्टी में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है। और साथ ही में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं ऊपर के साइड क्यों एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखो तो निफ्टी में इस हफ्ते बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। ऊपर के साइड में निफ्टी लगभग 24,300 320 के रेंज में था, और नीचे के साइड में निफ्टी अपना बेस फॉर्मेशन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा था। तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये 24,320 का जो लेवल है उसके ऊपर निफ्टी खुला, और देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा खुला था, और नीचे में जो बेस बनाया उसने वो 24,310 के आसपास का था, ठीक है। तो और उसके ऊपर में लेकिन 24,400 में अच्छा खासा सेलिंग है। तो बाज़ार में आज कुछ खास काम नहीं हुआ है, बहुत कंसोलिडेशन हुआ है। कभी भी ये ऊपर जाने की ट्राई करेगा और बहुत अच्छे मूव से जाएगा। और ऊपर में कहाँ रुकेगा, सबसे पहला तो ये एक उस पूरे गैप को फिल करेगा, ठीक है। और ये गैप कहाँ नीचे के साइड में, वो 24,700 के पास है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि निफ्टी में 24,700 देखने को आराम से मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि मंडे को क्या होगा, ठीक है। मंडे को क्या हो सकता है अपने वो देखते हैं। यदि निफ्टी जो है डाउन साइड में पहले बात कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा कंफर्ट हो जाए। तो नीचे में यदि 24,290 और एक और लेवल है ऊपर, मतलब थोड़ा सा आप देख लेना वो क्या हो रहा है कि अपना ये जो मूविंग एवरेजेस है वो एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है। तो 24,340 और 24,290 इसका सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो इन दैट केस यदि निफ्टी 24,200 इसके नीचे तोड़ेगा, नीचे ट्रेड करने लगेगा, तो ही हम लोग डाउन साइड देखेंगे। तो इसीलिए मैं इसके नीचे के लेवल्स नहीं लिख रहा, क्योंकि आपको मैंने वीकली रेंज में बता ही दिया है 24,120 24,080, लेकिन इसके एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। तो इसीलिए अब ऊपर की साइड चलते हैं। तो 24,440 यदि क्रॉस करता है तो इन दैट केस हमारे पास शॉर्ट कवरिंग आएगा। और यदि वो टिक गया शॉर्ट कवरिंग आने के बाद, तो सबसे पहला लेवल आपको मंडे को ही 24,550, उसके ऊपर जाता है तो 24,690, यस, यानी कि 24,700 तक आ सकता है। 690 तक आप एक्सपेक्ट करना, क्योंकि वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसलिए अपने 690 तक डन फॉर द डे कर देंगे, और उसके बाद हम लोग मतलब हो गया, अपना काम हो गया। सिंपल सी बात ये है। तो आई होप आपको निफ्टी के सारे लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। चलो एक काम करते हैं, नीचे के लेवल्स लिख ही देते। नीचे में हमारे पास 24,200 तोड़ा तो 24,120,
और 24,080। ये मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लो तो आप लोग को दिक्कत ना आए, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लेवल्स हमारे पास क्या आ रहे हैं वो देखते हैं। देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट थोड़ा थोड़ा सिमिलर बिहेव कर रही है, और निफ्टी के मुकाबले इस हफ्ते बैंक निफ्टी में वीकनेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहा है। सिर्फ फ्राइडे टू फ्राइडे की बात करें तो बैंक निफ्टी में लगभग 2000 पॉइंट्स का करेक्शन आ चुका है, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी में ऊपर के साइड और नीचे के साइड वीकली रेंज में क्या रहेगा वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो 50,500 का भी अच्छा सपोर्ट है, और नीचे में उसने एक बेस फॉर्मेशन कर दिया था, वो था 49,650 के पास, ठीक है, 49,650 के पास। हालांकि ये आता है 49,860, उसका लो था 49,650, तो उस रेंज में अपने बोल सकते हैं कि उसका बेस फॉर्मेशन हो चुका है। और साथ में अब जो है बैंक निफ्टी क्योंकि अपना बेस शिफ्ट कर रहा है ऊपर की साइड, तो इन दैट केस बैंक निफ्टी का जो बेस बन जाता है वो एक्चुअल में 50,300 है। 50,300 जो होगा वो हमारे आने वाले हफ्ते के लिए बेस बन जाएगा। बट फिर भी यदि बैंक निफ्टी, मैं ये फिगर हटा देता हूँ, 49,650 वाला फिगर हटा देता हूँ, यदि बैंक निफ्टी हमारा 50,300 ब्रेक करता है तो डाउन साइड में हमारे पास लगभग 50,150, ठीक है, वो आ सकता है। और साथ में यदि 50,150 भी तोड़ा तो इन दैट केस 50,000 तक का लेवल भी दिखा सकता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो ये तो हो गया वीकली में बैंक निफ्टी का लोअर रेंज। अब अपर रेंज देख लेते हैं। तो क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में स्ट्रेंथ है, तो इन दैट केस बैंक निफ्टी का अपसाइड 50,800 सबसे पहला लेवल है, ठीक है, 50,800। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखो तो 50,880, ये जो एग्जैक्ट मैं 50,800 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना थोड़ा रेजिस्टेंस दे सकता है। अब यदि इसको क्रॉस किया, 50,800 को यदि क्रॉस करता है तो हमारा जो लेवल आ जाएगा वो होगा 51,150, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ तक बाज़ार हो सकता है अपना काम ख़त्म कर ले हफ्ते भर के लिए, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो 51,150 के ऊपर ये 51,300 का लेवल तक रुकेगा, ठीक है। अच्छा, 51,150 के ऊपर मैं एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर रहा हूँ, ये हमारा एकेडमिक लेवल बन जाएगा 51,300 का। 51,150 इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो हमारा जो मूविंग एवरेज वो 51,100 के पास आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का वीकली रेंज अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए भी हमारा हो गया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की इंट्राडे यानी कि मंडे को क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास इंट्राडे बेसिस पे जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो सिमिलर अपने को देखने को मिल रहा है कि ये सपोर्ट अच्छा खासा ले रहा है। तो हमारे लेवल्स थोड़े वीकली के डाउन साइड से मैच करते हैं। तो जब तक बैंक निफ्टी 50,170 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है, मतलब मान लो 50,170 के नीचे तोड़ करके वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तो हमारे जो नीचे के लेवल्स होंगे वो होगा, सबसे इमीडिएट लेवल होगा 50,000, और हो सकता है कि 50,000 तोड़ दे। ये बहुत मतलब समझ लो बाजार में बहुत बुरा खबर आ ही गया, तो इन दैट केस उसकी बात हो रही है, क्योंकि 50,300 का तो लेवल है ही हमारा, ठीक है। तो 50,170 के नीचे ट्रेड करता है तो 50,000 हमारा पहला लेवल होगा, और उसके नीचे आता है तो 49,880। 49,880 के बाद एकेडमिक लेवल होगा हमारा 49,750, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत मतलब समझ लो इसका प्रोबेबिलिटी लेस देन 10% है, लेकिन 10% में दुनिया इधर से उधर हो सकती है, ठीक है। तो अप साइड देखते हैं हम। ये तो हो गया डाउन साइड। अप साइड में हमारे पास यदि 50,500 ब्रेक करता है, 50,500 550 के आसपास यदि ब्रेक करता है, क्योंकि यदि आप देखो तो आज भी दिन भर बैंक निफ्टी 50,620 को क्रॉस नहीं कर पाया। एक बार ऊपर में झटका दिया था एक, लेकिन उसके बाद वो क्लोजिंग जो है वो इस मेन 200 डेमा के नीचे, 200 मूविंग एवरेज के नीचे बाजार क्लोजिंग दे रहा था, बैंक निफ्टी जो है वो क्लोजिंग दे रहा था। तो 50,550 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी ट्रेड करने के साथ साथ क्लोजिंग भी दे दे, तो इस बार बैंक निफ्टी का मंडे का जो रेंज होगा वो ऊपर में 50,620, 50,620 वो इमीडिएट टारगेट होगा। और 50,620 के ऊपर यदि ब्रेक करेगा तो निफ्टी की तरह इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आएगी, और 50,000 समझ लो 50,810
अब इससे ऊपर बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड यदि हम लोग और 2 लेवल्स देख सकते हैं मंडे को, इसकी पॉसिबिलिटी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में यदि 620 के पास ऊपर जाकर के कंसोलिडेट कर दिया तो वो शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छे से ट्रिगर करेगा और वो सिर्फ 810 के लिए नहीं रुकेगा। ठीक है, वो कहाँ तक जा सकता है, उससे ऊपर यदि जाता है तो वो होगा सबसे 810 पहला लेवल है। दूसरा लेवल हमारे पास है 50,950। ठीक है, और 50,950 के ऊपर यदि जाता है वो हमारे पास एकेडमिक रूप से 51,160। ठीक है, ये देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, इनकेस यदि आपको देखने को नहीं मिल रहा हो, यदि मान लो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वीडियो में कट हो रहा हो तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। नीचे में आप समझ लो 50,950 ये एक लेवल हो गया और एक एकेडमिक लेवल हो गया 51,160। ठीक है, तो डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी में डाउन साइड हम लोगों ने बोल दिया कि 50,170 के नीचे ट्रेड कैसे करेगा तो क्या टारगेट्स है। ऊपर के साइड में हम लोगों ने बोल दिया क्योंकि 50,300 का एक अच्छा बेस है, 50,620 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो इन दैट केस 50,810 पहला लेवल है, 50,950 ये दूसरा लेवल है और 51,160 का एक तीसरा लेवल है। ये जो रेंज है 50,620 और 50,550, ये रेंज मैं क्यों दे रहा हूँ क्योंकि बाज़ार आज के दिन सुबह से इसी रेंज में घूम रहा था। मतलब ये वहाँ जैसे यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया है तो बैंक निफ्टी मंडे को भी कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसने कंसोलिडेट कर दिया है। ठीक है, उसका कंसोलिडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। और यदि 620 के ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है तो एक चीज़ ध्यान रखना, वो जो 620 का लेवल है वो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और अब वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा एनालिसिस पूरा समझ में आ गया होगा। हमारा वीकली लेवल्स हम लोग को देखने को मिल चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना जिससे आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहें।